गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोगों की छुट्टियां अच्छी रही होंगी। चलिए अब अपने दैनिक कार्य की ओर बढ़ते हैं। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में द्वादश पाठ है विद्याधनम, द्वादश पाठ है 12वां पाठ विद्याधनम, विद्याधन पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विद्या एक अनमोल धन है, एक अनमोल निधि है। हम सभी विद्यालय में किस लिए जाते हैं? विद्या ग्रहण करने के लिए, अर्थात सीखने के लिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। जब तक चाहे मनुष्य तब तक सीखता है। और अवश्य नहीं कि हम स्कूल में जाके ही या किताबों से ही विद्या ग्रहण करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वह भी विद्या ही कहलाती है। और सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विद्या एक ऐसा धन है कि ना तो इसे चोर चुरा सकते हैं, ना राजा छीन सकता है, ना भाइयों में बांटी जा सकती है, और धन खर्च करने पे अत्यधिक बढ़ती है। विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। विदेश जाने पर ये हमारे भाई की तरह हैं। विद्या, और जिस मनुष्य के पास विद्या है उसे और किसी गहने की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य का स्वभाव ही मनुष्य की पहचान होती है। अगर मान लीजिए कि मनुष्य बहुत सुंदर है लेकिन उसकी वाणी में मिठास नहीं है, उसमें संस्कार नहीं है, तो वह सुंदरता उसके किसी काम की नहीं है। मनुष्य अपने रूप से नहीं, अपने गुणों से अपने आप को दूसरों के सामने प्रदर्शित करना चाहिए। और मैंने आपको कहा है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और हमें अपने जीवन में उसका लाभ भी लेना चाहिए। सीखकर और दूसरों को सिखाकर हम बहुत कुछ करते हैं। और तो इस पाठ में यही बताया गया है कि विद्या एक अनमोल धन है। आशा है कि आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त कथानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथानां समक्षम ना इति लिखत। उपयुक्त कथानां के सामने आम और अनुपयुक्त कथानां के सामने ना लिखिए। अर्थात सही के सामने आम और गलत के सामने ना लिखें। विद्या राजुषु पूज्यते आम, वाग्भूषणम भूषणम ना, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम आम, विदेश गमने विद्या बंधुजना ना भवति ना, सर्वविहाय विधाधिकारम कुरु आम। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेन पदानि अधोलिखित पदानां लिंग विभक्ति वचनस्य लिखत। दिए गए पदों के सामने लिंग विभक्ति और वचन लिखें। नरस्य पुल्लिंगम षष्ठी विभक्ति एक वचनम, गुरुणाम पुल्लिंगम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, केयूरा पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, कीर्तिम स्त्रीलिंगम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, भूषणानि नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
उसी तरह से 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। प्रश्न नंबर 3, श्लोकासन योजते, श्लोकों को मिलाएं या श्लोकों को जोड़ें। विद्या राजसु पूजते नाही धनम, विद्या विहीन पशु। केऊरा ना विभूषयन्ति पुरुषम, हारा ना चंद्रो उज्ज्वला। ना चौराहे ना च राजहार्य, ना भातृभाज्यम ना च भारकारी। सत्कार्यतृणं कुलस्य महिमा, रत्ने विना भूषणम। वाणिका समलंकृति पुरुषम, विद्या विहीना पशु। प्रश्न नंबर 4, एक पदेन प्रश्नाम उत्तराणि लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखें। का पशु है, कौन पशु के समान है। विद्या विहीन है, जो विद्या से विहीन है, जिसके पास विद्या नहीं है, वह पशु के समान है। विद्या विहीन है, का पशु है, विद्या विहीन है। का भोगकारी, कौन भोगने योग्य है। विद्या। के पुरुषाम ना विभूषन्ति, पुरुषों को किस आभूषण की आवश्यकता नहीं। केऊरा, केऊरा। का एका पुरुषम समलोंकृति, वाणी। कानि क्षीयन्ते भूषणानि, कानि क्षीयन्ते भूषणानि। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, रेखांकित किए गए पदों से प्रश्नों का निर्माण करें। विद्या विहीन नरा पशुआ अस्ति, विद्या विहीन नरः, नरः पशु है। अस्ति, विद्या विहीन कै, विद्या विहीन कै पशु अस्ति। विद्या राजसु पूज्यते, का राजसु पूज्यते। पूजते। चंद्रोज्ज्वल हारा पुरुषम ना अलंकृत, चंद्रो उज्ज्वले के, चंद्रो उज्ज्वले के पुरुषम ना अलंकुर्वन्ति। पिता हिते नियुक्ते कै, कह हिते नियुक्ते। विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, विद्याधनम कीदृशम, विद्याधनम कीदृशम, विद्याधनम कीदृशम धनमास्ति। विद्या दिक्षु कीर्ति
तनोति। विद्या कुत्र, विद्या कुत्र कीर्ति तनोति। प्रश्न नंबर 6, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखें। गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुनाम गुरु विद्या। गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति। कीदृशी वाणी पुरुषं समलोकरोति। संस्कृता। संस्कृता वाणी पुरुषं समलोकरोति। व्यकृते किं वर्धते। व्यकृते विद्याधनं। विद्याधनं व्याकृते विद्याधनं वर्धते। भाग्यश्रेय आश्रय का। भाग्यश्रेय आश्रय का। भाग्यश्रेय आश्रय विद्या। भाग्यश्रेय आश्रय विद्या। प्रश्न नंबर 7, मंजूषाते पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम चित्वा लिखित। दिए गए पदों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग चुनकर लिखें। पुल्लिंगम हरा मूर्धजा। मूर्धजा। मूर्धजा पशु है। गुरुः पुल्लिंग है। हाराह मूर्धजा पशु है। गुरु। स्त्रीलिंगम अलंकृत। विद्या। संस्कृता। संस्कृता रति। रति। स्त्रीलिंगम अलंकृता विद्या संस्कृता रति। नपुंसकलिंगम भूषणम धनम सततम। सततम कुसुमम। कुसुमम। आशा है कि आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा और इसका अभ्यास कार्य आप अपने उत्तर पुस्तिका में सही प्रकार से करें।